नमस्कार, मैं रजनीकांत, साथ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 13 नवंबर को बिहार विधानसभा के उपचुनाव होने हैं। बड़े बड़े कद्दावर नेताओं के जो साख है वो दांव पर लगे हुए हैं। इसमें राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह, पूर्व बाहुबली सुनील पांडे, पहली बार चुनाव में किस्मत आजमा रही जनसुराज पार्टी और फिर तेजस्वी यादव का वो जोश, नीतीश कुमार के जदयू पर लोगों का विश्वास, इन तमाम चीजों का कुलास देखने को मिलेगा इस उपचुनाव में। बेसिकली जो 2025 की तैयारी है विधानसभा चुनाव की, और उससे पहले यह चुनाव होना इस बात को दर्शाता है कि लिटमस टेस्ट सबसे बड़ा जनसुराज के प्रशांत किशोर की है। प्रशांत किशोर के जो उम्मीदवार हैं, चाहे हम बेलागंज की बात करें, इमामगंज की बात करें, तरारी की बात करें या हम रामगढ़ की बात करें, इन चारों सीटों पर जनसुराज ने अपने अपने उम्मीदवार उतारे। और सबसे दिलचस्प बात है कि 2 साल तक पद यात्रा करने वाले प्रशांत किशोर जी, घूम घूम कर लोगों को जागृत करने वाले प्रशांत किशोर जी, जो हमेशा राजद पे हमलावर रहे, तेजस्वी पे हमलावर रहे, या कहते हुए हमलावर रहे कि जो 10वीं पास नहीं कर सका वो राज्य का भला क्या करेगा। लोगों को लगा था कि प्रशांत किशोर जिस तरीके से आक्रामक हैं, इनके उम्मीदवार भी काफी शिक्षित होंगे। जिस तरीके से परिवारवाद पे हमलावर है, तर्क अलग अलग पार्टियों का अलग अलग है, ये एक अलग तर्क है, इस पर हम नहीं जाएंगे। मगर प्रशांत किशोर जी जो घूम घूम कर कहते रहे कि हम वैसे लोगों को कैंडिडेट बनाएंगे जो पढ़े लिखे होंगे, उनकी स्क्रीनिंग करेंगे, एमएनसी जो कॉर्पोरेट कल्चर है उस हिसाब से प्रशांत किशोर अपनी पार्टी को लेकर चल रहे थे। नारा गढ़ने में माहिर है, स्ट्रैटेजी बनाने में माहिर है, मगर 243 विधानसभा में क्या करेंगे जब उपचुनाव में पढ़े लिखे कैंडिडेट खोज नहीं पाए। अब बात हम करते हैं कि जो संजीवनी तेजस्वी यादव को मिलने वाला है इस बार, इस उपचुनाव से पहले वो फ्रंट फुट पे आ चुके हैं। कल तक बैकफुट पर थे। कैंडिडेट का जैसे चयन होता है वैसे वो फ्रंट फुट पे आते हैं। बेलागंज, इमामगंज और तरारी, ये 3 ऐसी सीट है जहां से जनसुराज के जो उम्मीदवार हैं, क्रिमिनल केसेस उन पर ऑलरेडी है। लूट का, चोरी का, रंगदारी का, मारपीट का, ऐसे तमाम मामले हैं। और सबसे मजेदार बात यह है कि जिस जनसुराज को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लेकर प्रशांत किशोर निकले थे, कहा था कि पूरे बिहार को बदल डालेंगे, उम्मीदवार को बदल नहीं पाए, बिहार के उस भविष्य को बदल नहीं पाए, वो जातिवाद जो बिहार में कूट कूट कर भरा है उसको बदल नहीं पाए, राजनीतिक लाभ के लिए समझौता कर बैठे। कोई 10th पास है, कोई 12th पास है। ये जनसुराज पार्टी के जो उम्मीदवार हैं, इनका भारी भरकम जो शैक्षणिक योग्यता है वो मैंने आपको बता दिया, और जो क्रिमिनल केसेस है उस पर भी हमने चर्चा कर ली। अब आने वाले समय में चूंकि जगदानंद सिंह का भी प्रतिष्ठा दांव पर है, इधर जीतन राम मांझी की बहू भी लड़ रही है, दीपा मांझी, सुनील पांडे के बेटे लड़ रहे हैं, स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड है, भाजपा से हैं और पढ़े लिखे हैं। इधर जदयू के भी बहुत सारे नेताओं का जो प्रतिष्ठा वो दांव पर लगा हुआ है। सुरेंद्र यादव का दांव, प्रतिष्ठा दांव पर है। जदयू से मनोरमा देवी है। मनोरमा देवी कोई छोटा मोटा नाम नहीं है गया के अंदर, तो उनका एक अलग दबदबा है। सुरेंद्र यादव का एक अलग दबदबा है। सुरेंद्र यादव लगातार जीतते रहे, सांसद बनने के बाद रास्ता क्लियर हुआ, बेटे का राजनीतिक भविष्य संभालने लगे, तो सब कुछ बिहार के उपचुनाव में देखने को मिल रहा है। मगर बात जो होती है कि आखिर पब्लिक विश्वास करे तो किस पे करे। लंबी चौड़ी बातें, भाषण, आश्वासन, वादा, सब कुछ मिलता है, थोक भाव में मिलता है। मतलब आप चाहे तो बोड़े बोड़े में कस करके वादों को अपने घर लेकर जा सकते हैं, मगर कोई आदमी जो कहता है दूसरे पर कि ये आईएएस की लॉबीज ये सरकार चला रही है, तो वो प्रशासन में ऐसे है, तो प्रशांत किशोर जी अब डिफेंड करने के लिए आपके पास कुछ बचा नहीं है। आपने भी बहुत अल्पसंख्यक वोट को लुभाने की कोशिश की, मगर फेल हो गए। देखिए, राजद ने अपने हिसाब से सारा समीकरण सेट कर लिया, जदयू ने भी कर लिया।
अब तो साहब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि अब प्रशांत किशोर क्या करेंगे, कहां कहां तक नारा फैलाएंगे, क्या कहेंगे, कैसा बिहार हम गढ़ रहे हैं। उपचुनाव में आपके पास कैंडिडेचर नहीं है और 243 विधानसभा सीट आप जीतने का दावा कर रहे थे। नीतीश कुमार जदयू से, उनको पब्लिक नहीं चाहती है, तेजस्वी यादव को पब्लिक नहीं चाहती है, बीजेपी को नहीं चाहती है, सिर्फ जनसुराज को चाहती है। मगर ये चाहत वाली जनसुराज बताए तो कि आखिर ये जो उम्मीदवार की घोषणा किया आपने, यह चयन प्रक्रिया हुआ, उसमें आप चूक कहाँ गए। तो अब तो फ्रंट फुट पे हैं तेजस्वी, अब बैक फुट पर है प्रशांत किशोर। बाकी आपके लिटमस टेस्ट है साहब, देखिए फिर क्या होता है, रिजल्ट के बाद पता चलेगा कि कौन बिहार का सूरमा है। तो देखते रहिए साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।